दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अलर्ट बॉक्स एप्लीकेशन क्या है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं। ये एक साउंड बॉक्स एप्लीकेशन है। जैसे अगर आपके फ़ोन पे पर या फिर पेटीएम पर कोई भी पेमेंट करता है तो आपका मोबाइल बोल करके बताएगा कि इतना पैसा रिसीव हुआ, या फिर आपका शॉप है, आप क्यूआर कोड वहाँ पे लगाए हैं तो बिजनेस क्यूआर कोड होगा तब तो वो बोल करके बताता होगा। लेकिन अगर बिजनेस क्यूआर कोड नहीं है तो वहाँ पे बोल करके नहीं बताता है। तो इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा मोबाइल बोल करके बताएगा, कोई भी अगर पेमेंट करता है तो हमारा फ़ोन बोल करके बताएगा कि इतना पैसा रिसीव हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं, इस एप्लीकेशन को हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब ये रियल है या फिर फेक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो देखेंगे बताया जाता है कि कोई भी पेमेंट अब मिस नहीं होगा। तो यहाँ स्टार्ट यूजिंग आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें हमें लॉगिन करना होता है। तो आपके फ़ोन में जितना भी जीमेल होगा आपके सामने आ जाएगा। किसी भी जीमेल से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो किसी भी जीमेल पर क्लिक करते हैं तो इसमें सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन का क्या बेनिफिट है। तो जैसे मैं आपको शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पे या तो अगर आपके पास शॉप है तो बिजनेस क्यूआर कोड लगाए होंगे, या फिर बिजनेस क्यूआर कोड नहीं होगा, स्पीकर वाला क्यूआर कोड नहीं है, तो आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। इसमें होगा ये कि कोई भी पेमेंट करेगा तो जैसे बोल करके बताएगा। लेकिन सबसे मेन बात है यहाँ पर देखिए बोला जाता है कि 2 रुपये का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद 299 रुपया पर मंथ आपका कटेगा। मतलब इस एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं तो तकरीबन 300 रुपया मंथली आपको चार्जेस देना होगा। और एक बार जैसे ही फ्री ट्रायल एक्टिवेट कर लेते हैं तो इसमें ऑटो पे इनेबल हो जाता है। आप इसे यूज करें या ना करें, आपके बैंक से हर महीना 299 रुपया अपने आप ही कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो पे को कैसे बंद करते हैं, कभी भी इसको बंद करना हो तो पहले ऑटो पे को बंद करना होगा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑटो पे को कैसे बंद करते हैं। तो यहाँ पे अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्री ट्रायल कैसे लेते हैं, कौन कौन से लैंग्वेज है और किस तरीके से इसको यूज करना है। तो सबसे पहले फ्री ट्रायल एक्टिवेट करना होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना यूपीआई एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं कि किससे पेमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे फ़ोन पे को रहने देता हूँ और यहाँ स्टार्ट 1 डे फ्री ट्रायल, ये 1 दिन के लिए है। 1 दिन बाद ही आपके बैंक से 299 रुपया कट जाएगा। तो अगर आपको कभी भी यूज ना करना हो तो ऑटो पे को बंद कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 रुपये का हम पेमेंट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए कुछ हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन, पोस्टर नोटिफिकेशन, बैटरी का और वॉल्यूम का, तो एक एक करके इनेबल करना होगा। तो यहाँ इनेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे जहाँ पे भी एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे इनेबल कर देंगे और यहाँ पे अलाउ करेंगे। एक बार बैक आएंगे तो देखेंगे इसमें ग्रीन टिक लग जाएगा। इसी तरीके से सभी को इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा, तो इसमें भी ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद इसको भी अलाउ करेंगे और इस पर क्लिक करके वॉल्यूम को फुल कर लेंगे। तो इस तरीके से करके इसको फुल कर लेना है। और उसके बाद अब यहाँ से एक बार बैक आएंगे तो सभी में ग्रीन टिक लग जाएगा। जस्ट यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अकाउंट बनाएंगे, ऑटो पे इनेबल करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो पे को बंद करना हो तो कैसे बंद करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑटो पे को कैसे बंद करना है। तो अब देखिए इस एप्लीकेशन का एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस क्यूआर कोड को ले जाकर के अपने शॉप पे लगा लीजिए। उसी क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी पेमेंट करेंगे तो आपका मोबाइल बोल करके बताएगा, ये एप्लीकेशन बोल करके बताएगा। तो करना क्या है, तो यहाँ पे क्यूआर कोड का बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा यूपीआई आईडी, आप इस पर क्लिक करेंगे और अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल करके सेव कर लेंगे। अब जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक क्यूआर कोड मिलेगा। तो इस क्यूआर कोड को अब डाउनलोड करके अपने शॉप पे लगा लीजिए और इसी को स्कैन करके कोई भी पेमेंट करेगा, चाहे फ़ोन पे से पेमेंट हो, गूगल पे से, नाबी से, या फिर कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन हो, किसी से भी पेमेंट आएगा, बस इसी क्यूआर कोड पे पेमेंट आना चाहिए, तभी ये बोल करके बताएगा। तो इस क्यूआर कोड को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो नीचे आएंगे, यहाँ शेयर क्यूआर कोड, आप इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे शेयर कर लेंगे और उसको प्रिंट करके अपने शॉप पे लगा लेंगे। और जब आप शॉप पे लगा लेते हैं उसके बाद कोई भी पेमेंट करेगा तो इसके होम पेज पे आएंगे
तो यहाँ पे होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का कितना पैसा टोटल रिसीव हुआ, और जैसे जैसे रिसीव होगा यहाँ पे हिस्ट्री शो करेगा कि पेटीएम से 50 रुपये आया है, गूगल पे से 10 रुपये आया है, पेटीएम से 20 रुपये आया है, नाबी एप्लीकेशन से 30 रुपये आया है। तो सबका अलग अलग शो करेगा। तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, और जब भी कोई पेमेंट करेगा तो ये बोल करके भी बताएगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर रिपोर्ट का एक सेक्शन है, तो यहाँ पे रिपोर्ट का सेक्शन है। जब आप रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि टुडे का कितना पैसा यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो टोटल में यहाँ पे शो करेगा। कल का आप देख सकते हैं कि कितना पैसा रिसीव हुआ है, दिस वीक का, दिस मंथ का भी, कि पूरे मंथ में कितना पैसा रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ टीम पर क्लिक करके अगर आपके शॉप पे टीम है, आपके शॉप पे लोग काम करते हैं, तो उनका भी यहाँ पे टीम बना सकते हैं, उनको भी डिजिटली रूप से मैनेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सेटिंग बटन है, अगर आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो सबसे मेन बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज का सेक्शन है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं कि किस भाषा में बोल करके बताए कि इतना पैसा रिसीव हुआ है। तो मैं हिंदी को चूज करता हूँ। अगर आपको टेस्ट लेना हो, टेस्ट नोटिफिकेशन, 100 रुपये आपके अकाउंट में प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से बोल करके बताएगा। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन है, इनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑटो पे लगा हुआ है, एक बार हम ऑटो पे को बंद करना सीख लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इसको हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑटो पे बंद करने के लिए जिस भी एप्लीकेशन से पेमेंट किए हैं उसी एप्लीकेशन में आपको चलना है। तो हम इसमें पेमेंट किए थे फ़ोन पे से, तो फ़ोन पे को ओपन करेंगे, इसके प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ मैनेज पेमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑटो पे आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी ऑटो पे होगा यहाँ पे शो करेगा। तो ये ऑटो पे है, 2 रुपये का हम पेमेंट किए थे, तो इसको बंद करने के लिए इसी पर क्लिक करेंगे। सभी डिटेल देख सकते हैं। बाकी आप नीचे आएँ, डिलीट ऑटो पे आप इस पर क्लिक करके इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ पे हमसे यूपीआई पिन मांगेगा वेरीफाई करने के लिए, तो डाल करके डन करेंगे। तो पिन यहाँ पे एंटर करेंगे और डन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑटो पे डिलीट सक्सेसफुल, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑटो पे डिलीट हो गया, और यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि आपका ऑटो पे डिलीट हो गया। अब एक बार बैक आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी ऑटो पे नहीं है। तो इस तरीके से ऑटो पे को बंद कर दीजिएगा, नहीं तो 300 रुपया मंथली आपको देना होगा, तभी आप इसे यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से ऑटो पे बंद होता है। अब यहाँ पे बात करें कि ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है। तो देखिए एप्लीकेशन रियल है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन बात है कि 300 रुपये आपको मंथली देना पड़ेगा, तभी आप इसे यूज कर पाएंगे। बाकी एप्लीकेशन रियल है, इस पर बोल करके भी ठीक ठाक बताता है। तो अगर आपका शॉप है तो चाहें तो यूज कर सकते हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको रियल लग रहा है या फिर फेक लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।